अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज लाहौर में काफ़ी सारी सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले फ़ीमेल और मेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। अभी हम मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको बताएंगे कि आपने कैसे इस पर अप्लाई करना है। मज़ीद डिटेल में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस हमारे चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क पर नए हैं, पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नौकरियों की मालूमात आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहे। तो आप हमारा चैनल विज़िट करके देख भी सकते हैं कि जितनी भी हमने वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, उन सब का ताल्लुक जो जॉब्स के और रोल नंबर स्लिप्स वगैरह के, इसी तरह सिलेबस वगैरह के रिलेटेड होता है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके ज्वाइन कर लें। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली दो अकसाम की सीट हैं। एक तो है परमानेंट या जिसे आप रेगुलर कह सकते हैं, और दूसरी डेली वेजेस पर मुश्तमिल हैं, जो कि यानी कि डेली की बुनियाद पर आपको सैलरी दी जाती है, आपका डेली की बुनियाद पर हिसाब किताब किया जाता है। तो जो डेली वेजेस की जॉब्स हैं उन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जुलाई 2026 है, और जो रेगुलर अकसाम की जॉब्स हैं 31 जुलाई 2026 उन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब ये दूसरे नंबर वाली जो है इन पे यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये दूसरी डेली वेजेस की हैं, और इस पे आप कल जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी डिटेल्स जो है ऐसे ओपन होके आ जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस की जॉब्स जो कि टीचर्स की सॉरी लेक्चरर्स की हैं, तो फिर आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी सीट्स हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन है वो सारी मेंशन है। जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपने उसके ऊपर ये जो है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो जितनी भी जॉब्स जो होंगी वो आपके सामने मतलब वो होंगी जो डेली वेजेस की हैं, अगर आप डेली वेजेस वाला सेक्शन सिलेक्ट करें। तो इसमें तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड करवा के यूनिवर्सिटी भी भेजने हैं, फिर आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट तसव्वुर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले असामी है जूनियर क्लर्क की, इसकी टोटल असामियाँ 6 हैं। तो मेन कैंपस लाहौर में इसकी अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो नीचे मेंशन है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये कंडीशन पूरी नहीं होती इंटरमीडिएट वाली, तो दूसरी शर्त क्या है कि अगर आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, मतलब आपने मैट्रिक पास की हुई और उसके बाद आपका ये जो है ना एक्सपीरियंस भी है किसी भी प्राइवेट इदारे में भी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके बाद आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसके सामने ये जो अप्लाई का बटन है ये ब्लिंकिंग हो रहा है, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक, तो फिर नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल रेडी करेंगे, फिर आप फाइल सबमिट करेंगे। तो पहले आपसे ये डिस्कस करते हैं कि सीट्स कौन कौन सी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करके भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे फिर दूसरी असामी जूनियर क्लर्क की है, इसमें इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे मेंशन है, आप रीड कर सकते हैं। तो उसके बाद मज़ीद जो है नीचे वेटरनरी असिस्टेंट की जॉब है, मेन कैंपस लाहौर में ही है। इसकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है नीचे कि मैट्रिक आपने अगर पास की हुई है कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, और 2 इयर्स डिप्लोमा भी आपने किया हुआ है वेटरनरी असिस्टेंट में या लाइव स्टॉक असिस्टेंट में, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौथी असामी है जूनियर टेक्नीशियन की लाहौर मेन कैंपस में। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, और उसके बाद डिस्पेंसर का आपके पास डिप्लोमा भी है, तो फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पांचवी असामी है इलेक्ट्रिशियन की। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया हुआ है मैट्रिक पास करने के बाद, फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं।
छठी अक़साम जो है ना वो है इलेक्ट्रिशियन दोबारा, लेकिन ये पत्तों की जो कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का उसमें अवेलेबल है। तो इसमें भी वही शर्त है जो ऊपर थी। उसके बाद जूनियर लैब असिस्टेंट की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक पास की हुई है कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर इलेक्ट्रिशियन की नारोवाल के कैंपस में असामी है, इसमें भी वही शर्त अवेलेबल है। उसके बाद जूनियर लैब असिस्टेंट है, इसमें नारोवाल में सीट अवेलेबल है। तो मैट्रिक आपने बायोलॉजी के साथ पास की हो। उसके बाद 10वें नंबर पर फिटर की सीट है। उसके बाद ड्राइवर है, फिर मज़ीद ड्राइवर है मुख्तलिफ मतलब कैंपसेस में सेम सीट अवेलेबल। उसके बाद 13वें नंबर पर ग्राउंड मैन की लाहौर कैंपस में सीट है। उसके बाद 14वें नंबर पर माली की सीट है। फिर 15वें नंबर पर अटेंडेंट की है। 16वें नंबर पर कैटल अटेंडेंट की है। फिर 17वें नंबर पर नायब कासद की सीट है। फिर स्वीपर की है। उसके बाद अटेंडेंट दोबारा किसी और कैंपस में है। उसके बाद कैटल अटेंडेंट है, ये पत्तों की मतलब उसके में माली की सीट है पत्तों की कैंपस में। उसके बाद दोबारा स्वीपर मेल एंड फीमेल के लिए दोनों सीट्स अवेलेबल हैं पत्तों की कैंपस में। उसके बाद अटेंडेंट की सीट है जंग के कैंपस में। उसके बाद नाइब कासद की जंग के कैंपस में। उसके बाद प्रोफेसर ये लाहौर कैंपस में अवेलेबल है। इसके लिए पीएचडी आपकी होनी चाहिए। तो ये नीचे अब जितनी भी जॉब्स जो हैं 25वें सीरियल नंबर पर नीचे आएंगी, ये सारी जो है ये लेक्चरर की पोस्ट हैं, सॉरी प्रोफेसर की पोस्ट हैं। तो इसमें ये कि फिर मुख्तलिफ कैंपसेस में मुख्तलिफ अक़साम के जो प्रोफेसर हजरात हैं वो उनको रिक्वायर्ड हैं। आप मैं ये कर रहा हूँ स्क्रॉल डाउन, जिस पे भी आप इंटरेस्टेड हैं आप उस पे यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टीचर सॉरी जो प्रोफेसर्स हैं वो उनको रिक्वायर्ड है, जिस पे मैथमेटिक्स वगैरह है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद इंग्लिश है, फिर उसके बाद मज़ीद माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मासिस्ट वगैरह, बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे आपने ये चेक करना है। तो फिर आप खुद चेक करके अपना जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले वाली असामी जो है इस पे हम एक कैंडिडेट का अप्लाई करने लगे हैं, तो इस तरीके को फॉलो करते हुए आपने अप्लाई करना है। तो इस पे अप्लाई करने के लिए जो सामने अप्लाई का बटन जो है ये ब्लिंकिंग कर रहा है, आपने जस्ट इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है। यहाँ पे फिर थोड़ी सी लोडिंग होगी। वेट करने के बाद सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना होता है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी उस केस में टाइप करनी है अगर आपका अकाउंट पहले ही बना हो। अगर आपने अपना अकाउंट अभी क्रिएट करना है इस वेबसाइट के ऊपर, फिर आपने यहाँ पे टॉप पे जो ब्लू कलर में क्लिक हेयर का बटन है, हेयर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉप पे आपने यहाँ पे ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड अगर आपका यानी कि पहले ही बना हुआ है अकाउंट, सॉरी इसमें वो आपने पासवर्ड लगाना है जो आप अप्लाई के टाइम रख रहे हैं, क्योंकि आपने नेक्स्ट टाइम जो किसी भी जॉब के लिए लॉगिन करना है तो फिर वो आपने इसी लॉगिन पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। ठीक है, अब दोबारा वहीं पे वो अपना जो है लिख देंगे पासवर्ड जो आपने ऊपर लिखा है, सेम लिख देंगे। तो फुल नेम आपने यहाँ पे लिखना है अपना, उसके बाद CNIC नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है विदाउट डैशेस। ये सारी लिखने चीज़ें लिखने के बाद आपने जस्ट साइन अप के ऊपर क्लिक। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको जो आपने ईमेल लगाई है उस पे एक मेल चली गई है, आपने जस्ट जो है वहाँ पे जाके चेक करना है इनबॉक्स में। तो अपनी ईमेल को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद फिर आपने दोबारा जो है अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने लॉगिन करना है जिस तरह की मैंने आपको पहले गाइड किया। तो जैसे ही अकाउंट आप लॉगिन करेंगे आपके सामने मज़ीद दो ऑप्शंस आएंगे कि अगर आप डिसेबल हैं तो आपने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, अगर आप मतलब डिसेबल नहीं हैं फिट हैं तो आपने सॉरी आपने अगर डिसेबल है तो नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, अगर आप फिट हैं तो आपने दूसरे वाले को पहले वाले को सिलेक्ट करना है। तो फिर आपने सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। अब यहाँ पे 4-5 अक़साम के जो है ना ऑप्शंस आए हैं। आप अगर ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जस्ट जो है ना फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, फिर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। लोडिंग होगी, फिर आपने वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस शो हो जाएंगे। फिर आपने ये जो बॉक्स है इसे टिक लगाना है, फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मज़ीद थोड़ी सी लोडिंग होगी, वेट करेंगे।
अब यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। सबसे पहले आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको अपडेट करना है, उसके बाद एजुकेशन ऐड करनी है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो वो ऐड कर देंगे, स्किल्स अपनी ऐड करेंगे, अदर इन्फो में जाएंगे, उसके बाद रेफरेंसेस ऐड करेंगे, उसके बाद ये जो आपने सारा काम करने के बाद फिर आपने डाटा अपडेट करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आपके सामने ओपन है। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तो उसके बाद आपने CNIC कार्ड की फ्रंट साइड जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है CNIC फ्रंट के लिए, और अपनी तस्वीर के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद CNIC बैक के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड करने के लिए। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। अपने फादर का नेम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, रिलीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताना है, उसके बाद डोमिसाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर आपने यहाँ पे बताना है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप कौन हैं, आप किसी मतलब वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, मर्द हैं या औरत हैं, ठीक है, उसके लिहाज से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये मतलब ऑप्शनल हैं, इसे आप ना भी फिल करें। लेकिन ये है कि ये जो ये ऑप्शन है ना इफ़ मैरिड वाला, इसमें अगर आपकी वाइफ या आपका जो हस्बैंड है वो फॉरेन कंट्री की जो है ना नेशनैलिटी रखता है, तो फिर उस केस में आपने इसे फिल करना है अपने केस के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपने जो है ना फिट करना है। उसके बाद टेम्परेरी एड्रेस आपने यहाँ पे बताना है। नीचे वाला डाटा आपका ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो सेकेंडरी फ़ोन नंबर है, सेकेंडरी ईमेल है, लिखना चाहें तो लिख दें, वरना ये ज़रूरी नहीं। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने ऐड या अपडेट ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये सारा आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा। तो जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर देनी है, उसके बाद आपने एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी डिग्री अपलोड करनी है। अगर आप मैट्रिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपने मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी है। 500 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, फिर एरर आ जाते हैं इसलिए। तो उसके बाद लेवल यहाँ पे बताना है कि आपकी कौन सी ये डिग्री है। तो सबसे पहले मैट्रिक की ऐड कर रहे हैं तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम बताएंगे कि कौन सा है, मतलब मैट्रिक है तो मैट्रिक सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं। आमतौर पर साइंसेस होते हैं तो हम यहाँ पे साइंसेस भी लिख सकते हैं, और अलग-अलग सब्जेक्ट की को टाइप भी कर सकते हैं, जिस तरह कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इनमें से जो भी आपके थे। तो उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना सूबा सेलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड बताना है। तो उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये फाइल आपने जस्ट PDF में ही अपलोड करनी है, वरना एरर आ जाएगा। तो ये अपलोड करने के बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अपलोड हो जाएगी। तो रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे ये एक लिस्ट की सूरत में आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपने जैसे ये ऐड की है वैसे आपने इंटरमीडिएट की डिग्री भी ऐड करनी है। उसके बाद आपका अगर BA है या BSc ग्रेजुएशन जो भी है वो भी आप ऐसे ही ऐड करेंगे। फिर आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 यहाँ पे क्लिक करते जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही क्वालिफिकेशन की बता देनी है। तो हमने ये इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन बताई है। उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मज़ीद थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये डिग्री ऐड हो रही है। ऐड होने के बाद नीचे ये जो आपके सामने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की ऐड की है, यानी कि मैट्रिक की, उसके बाद ये भी शो हो जाएगी। जितनी भी डिग्रीज हैं सारी आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी कर लेंगे, स्किल्स हैं, अदर इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस हैं, इन्हें आप पढ़ के फिर आपने यहाँ पे येस नो की सूरत में जवाब देना है। तो ऐसे ही फिर रेफरेंसेस होंगे। उसके बाद अपलोड CV आपने यहाँ पे अपलोड करनी है PDF फॉर्म में। तो पहले CV को चूज़ करना है, उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, CV आपकी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है।
تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اینڈ پہ فارم کمپلیشن کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد کلک ہیئر ٹو ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا یہ جو ڈیش بورڈ ہے اوپن ہو جائے گا، جہاں سے آپ نے کسی بھی جاب کو سلیکٹ کر کے اپلائی کرنا ہے. تو چونکہ سب سے پہلے ہم نے جاب کو سلیکٹ آلریڈی کر لیا ہوا ہے جونیئر کلرک کی، جس پہ ہم فرسٹ والی پہ اپلائی کرنا آپ کو سکھا رہے تھے، تو آپ نے سبمٹ فارم کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد مزید اوکے کے اوپر کلک کریں گے، دوبارہ اوکے کے اوپر کلک کریں گے تو لوڈنگ ہوگی. لوڈنگ ہونے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے. تو یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے سبمیٹڈ سکسیسفلی، آپ کا جو آن لائن اپلائیڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو پرنٹ اپلیکیشن فارم کے اوپر جیسے آپ نے کلک کرنا ہے، جتنی بھی آپ نے انفارمیشن سیٹ کی ہے تو وہ ساری یہاں پہ شو ہو جائے گی. اب یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ، یہاں ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کر کے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. سوری، یہاں پہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے یہاں پہ یہ جو سبمٹ اپلیکیشن فارم لکھا ہوگا نا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا اپلائی کمپلیٹ تب ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کو آپ کی سم کے اوپر ایس ایم ایس بھی چلا جائے گا کہ آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ جب ہو جائے گا پھر آپ نے پرنٹ اپلیکیشن فارم کے اوپر دوبارہ سے کلک کرنا ہے. تو آن لائن اپلائی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. اب آپ نے ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپلیکیشن فارم آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، اپلیکیشن فارم اور فیس واؤچر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. تو ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ کروا کے آپ نے متعلقہ ایڈریس پر بھجوانا ہے، پھر آپ کا یہ اپلائی کمپلیٹ تصور کیا جائے گا. تو ہم نے پوری کوشش کیا کہ آپ کو گائیڈ کریں کہ کیسے آپ نے اس میں اپلائی کرنا تھا. اگر پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا نہ سمجھ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں. ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے کائنڈلی سب سے پہلے چینل جوائن کریں، سبسکرائب کریں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں.